जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कृष्ण भगवान की सेवा दिखाती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, कैसे मैं उनका स्नान श्रृंगार और कैसे उनको भोग लगाती हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी। लेकिन यह बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी मेरी तरह एक कृष्ण भक्त हैं तो आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों, पद्म पुराण में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक वन आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसे देवी देवताओं का पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब कोई व्यक्ति 10 जन्मों तक देवी देवताओं की पूजा कर लेता है तब उसे माँ दुर्गा भवानी का पूजा और वंदना करने का अवसर प्राप्त होता है और वो भवानी माता दुर्गा का भक्त बनता है। और जब कोई व्यक्ति 5 जन्मों तक माँ दुर्गा भवानी की सत उपासना करता है तब माँ दुर्गा भवानी प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण भाव विभोर होकर अपने पति महादेव शिवजी के चरणों में अर्पण करती है। तब वह शिवजी की आराधना करता है और शिवजी का सच्चा भक्त बनता है। और जब कोई व्यक्ति 3 जन्मों तक शिवजी की उपासना करता है पूरी आस्था और निष्ठा के साथ तो शिवजी भी प्रसन्न होकर उसे श्री हरि श्री कृष्ण जी के अवतार के भक्त के रूप में जन्म देते हैं। और श्री कृष्ण का भक्त होने का मतलब आप सभी कलाओं से परिपूर्ण होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे। जितना सुंदर आपका चेहरा उतनी सुंदर आपकी वाणी होगी, उतना सुंदर आपका भविष्य, उतना सुंदर आपका भाग्य होता है। आप धन दौलत सभी सौभाग्य और सभी परम सुखों से परिपूर्ण होते हैं। और श्री कृष्ण उसी घर में निवास करते हैं जहाँ पे उनके ऐसे गुणवान भक्त होते हैं। वो क्या संगीत, क्या नृत्य, क्या व्यवसाय, जो भी काम करे उनका काम सराहनीय होता है और वो हर काम में सफलता पाते हैं और हर काम उनका सफलतापूर्व निर्वाह होता है। उनको चाहे आप देखो या फिर सुनो या फिर उनसे मिलो, आप हर बात में उनसे जब भी आप मिलोगे किसी भी श्री कृष्ण भक्त से तो उनमें आपको श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे और उनके ही गुण और 16 कलाएं आपको दिखाई देंगी। वह क्या नृत्य, क्या पाठ्य पुस्तक और क्या युद्ध कौशल, हर चीज़ में परिपूर्ण होगा। वह दिखते ही आपको समझ जाएगा। अगर आप एक दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति हैं तो आप श्री कृष्ण भक्त को देखते ही समझ जाओगे कि हाँ, ये श्री कृष्ण भक्त है। और श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हम क्या बताएं फ्रेंड्स। अभी भी मतलब श्री कृष्ण भगवान वैसे तो दुनिया में अभी लड्डू गोपाल के रूप में, कृष्ण राधा के रूप में पूजे जाते हैं और माने जाते हैं, लेकिन ये अगर आपके घर में है तो आप इन्हें सिर्फ एक मूर्ति ना समझे, इन्हें आप अपने परिवार का सदस्य समझे। और जब जब आप खाते हैं, जब सोते हैं, जागते हैं तो भगवान की भी सेवा आप वैसे करें तो आप देखोगे कि मतलब आप भगवान को नहीं पाल रहे हो, भगवान आपको पालता है। आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे आपके घर में कान्हा जी नहीं रह रहे हैं, आप कान्हा जी के घर में रह रहे हो। आपके घर का ऑरा इतना पवित्र होगा, आपके घर में खुशियाँ इतनी सारी होंगी। हाँ, हो सकता है कुछ न कुछ मतलब
हर किसी के ज़िंदगी में दुख होता है, आपके भी होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन देखिए, जो भगवान भी हैं तो वो भी अपने ज़िंदगी में मतलब दिक्कत और परेशानियों से मुक्त नहीं थे। जब हम लोग मानव शरीर में जन्म लेते हैं तो हमें दुखों का, मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे श्री कृष्ण जी के भी कुंडली में पितृ दोष था, जिसकी वजह से उन्हें जन्मते ही अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और उनका स्वयं खुद का मामा ही उनका शत्रु था। श्री राम भी जब जन्म लिए उनके भी कुंडली में पितृदोष था। खुद के माता, सौतेली माँ और पिता से उनको तिरस्कार मिला और उनको वनवास झेलना पड़ा। तो जब भगवान खुद मानव रूप में जन्म लेके अपने दुखों से नहीं भाग सके और दुखों का सामना करना पड़ा, तो हम मनुष्य फिर क्या ही चीज़ है। हमारे ज़िंदगी में दुख आते हैं, सुख आते हैं, लेकिन हमें किसी भी हालत में घबराना नहीं चाहिए। दुख को भी ऐसे पी जाइए हंसते हंसते, जैसे कि भगवान को भी मतलब अफ़सोस हो जाए कि हाँ, मैंने इसके नसीब में ऐसा दुख लिख दिया। फिर वह आपके नसीब में खुशियाँ लिखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हो सकता है आपको इस जन्म में कुछ तकलीफ़ हो, कुछ दिक्कत हो, लेकिन अगले जन्म आपका बल्ले बल्ले ही होता है। और हो सकता है श्री कृष्ण की अगर आप भक्ति कर रहे हो, पूरे दिल जान से कर रहे हो, तो पता नहीं आप कितने जन्म से कर रहे हो, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति जो करते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और अगर आप श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो पूर्णिमा के पूर्णिमा सत्यनारायण कथा भी कहें, उससे आपकी पूरी परिवार पे नारायण की कृपा बनी रहती है और आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हो और मोक्ष की प्राप्ति करते हो। नारायण के शरण में आपको स्थान मिलता है। तो हो सके तो आप भी कान्हा जी का ऐसे ही लाड प्यार करें और कान्हा जी से जुड़े रहें। इस पृथ्वी पे हमारे जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे बेटियाँ, वो सब हमारे किसी न किसी जन्म के कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। सबसे हमें कुछ न कुछ लेना देना रहता है। सभी का निर्वाह आपसे जितना बन सके, हो सके तो ज़्यादा ही कर देना जितना उन लोगों ने आपके लिए किया उससे। लेकिन किसी से कोई आस कभी मत रखना। आस रखना तो सिर्फ हमारे भगवान जी, हमारे कान्हा जी से ही आस रखना, क्योंकि ये जब आपको अपना बनाते हैं तो कभी नहीं छोड़ते हैं। आपसे हर रिश्ता नाता चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, आपको दुख दे सकता है, लेकिन भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों में आपको सिर्फ और सिर्फ शांति, सुकून और प्रेम, आनंद की ही अनुभूति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।